हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। सीटेट में ये जो चैप्टर है ये सीटेट का बहुत फेवरेट चैप्टर है। इसमें सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग एग्ज़ाम्स में सीटेट सबसे ज़्यादा सरल पेपर है। बाकी जो यूपी टेट है, और क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मैंने यूपी टेट भी दिया है, तो इन कंपैरिजन यूपी टेट और सी टेट में यूपी टेट ही टफ़ है, मुझे ऐसा लगता है, और सी टेट तो बहुत ही इजी है। और एक और चीज़, सी टेट ने अपना सिलेबस भी नहीं चेंज किया है, तो जैसे वो हमेशा से बेसिक क्वेश्चन पूछते आए हैं वैसे ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर ज़्यादातर लोगों को थोड़ा टफ लगता है। एक्चुअली उनको समझ में नहीं आता कि क्या कैसे हमें मेजर करना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे हम क्वेश्चन को देखते ही पहचान लें कि इसमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, ये चैप्टर बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 2D फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिनमें केवल 2 डायमेंशन होते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो इस टाइप के फिगर जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख देती हूँ पैरेललोग्राम। तो इसमें स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम इस टाइप के आते हैं। वर्ग, त्रिभुज, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज इनको हिंदी में कहते हैं। हम चैप्टर को बाइलिंगुअल ही डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सबको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मैं उन गर्ल्स की हेल्प ज़्यादा करना चाहती हूँ जिनका मैथ्स थोड़ा वीक हो जाता है। एक्चुअली वो अपने स्कूल टाइमिंग में उन्होंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा हो। मैं भी ऐसी ही थी और धीरे धीरे करके मैंने अपनी मैथ्स को इम्प्रूव किया बहुत प्रैक्टिस करने के साथ। और सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको अपनी मैथ्स इम्प्रूव करनी है तो आप ज़रूर ट्यूशन पढ़ाइए। जब आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगे, मतलब प्राइमरी लेवल तक का पढ़ाइए, सिक्स्थ टू एट्थ को भी पढ़ाइए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मैथ्स इम्प्रूव होने लगेगा। ये बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि मैंने भी अपना मैथ्स ना ऐसे ही ठीक किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2D फिगर में ये सारे हैं, इनमें कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे वो सारे हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले देखिए। तो एरिया बोलते हैं ये जितना भी इसने जगह को घेरा है ये पूरा एरिया होगा इस फिगर का। बाकी ये आउटर जो बाउंड्री होती है इसको पेरीमीटर कहते हैं। और ये मैंने जो इस पॉइंट से इसको जो ज्वाइन किया है ये विकर्ण होता है। ठीक है, आगे भी यही सारे वर्ड्स आएंगे। तो अब हम देखते हैं रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड्थ, और पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। और इसका भी डायगोनल का भी फॉर्मूला होता है। डायगोनल का होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे ये है ट्रपेजियम। तो ट्रपेजियम के लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये शॉर्ट में पैरेलल को मैंने शॉर्ट में सिंबल के थ्रू शो कर दिया है, इनटू हाइट। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अगला है एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, आपको लगेगा कि ये बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, हम इनको कैसे लर्न करेंगे। तो एक्चुअली जब आप इनको एक बार क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ये कब लर्न हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। चलिए अब ट्राइंगल को देखते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ओके, तो एक बार मैं डिफाइन कर दूँ इनको।
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मतलब एंगल्स पर बेस्ड जो ट्राइंगल होते हैं, जैसे एक है एक ऐसा ट्राइंगल जिसका अगर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है तो इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। सेकंड है ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये बड़ा एंगल है 90 डिग्री से, इसको कहेंगे, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के बेसिस पर एंगल, जैसे एक एंगल है, एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड सेम है तो इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम होंगी तो इसको कहते हैं आइसोसेलिस। और ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स अलग अलग हों तो इसको कहा जाता है ट्राइंगल। ओके, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। और अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए तो आप किसी में भी बस यही लगा दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। एक्चुअली आपको 3 इंटू साइड भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे सम ऑफ ऑल साइड्स कर दीजिए तो भी पेरीमीटर करेक्ट निकलेगा। पॉइंट थर्ड है आइसोसेलिस ट्राइंगल। इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया 1/2 इंटू, अगर आपको आइसोसेलिस ट्राइंगल में ये हाइट दी हुई है तब इसका फॉर्मूला आप यही लगाओगे, जब आपको हाइट गिवन है और ये बेस गिवन है तब आप लगाओगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और जब आपको ये नहीं दिया है तब साइड्स के बेसिस पर आप कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला है, जब आपको दिया हो ट्राइंगल में ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, मान लो ए, और ये अनइक्वल साइड है, इसको मान लो बी, तब फॉर्मूला बनेगा b/2 रूट के अंदर a² माइनस b²/4। ओके। पेरीमीटर निकालने का वही सेम मेथड है, सम ऑफ ऑल साइड्स आप कर दीजिए, निकल आएगा। नेक्स्ट है स्केलन ट्राइंगल। इसका एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि स्केलन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स अलग होती हैं, ए बी सी, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर s क्या है, s होता है सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है, इस ट्राइंगल की साइड्स हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। तो 2D फिगर के हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई 20 मीटर है, खेत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो खेत का परिमाप क्या होगा। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर, लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, फाइंड पेरीमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, आप एक बार से सॉल्व करके देखिए अगर आपको आता है तो, बाकी हम यहाँ करते हैं। देखिए आपको गिवन है ब्रेड्थ है 20 मीटर,
लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या कहा जा रहा है, जो लेंथ है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई अगर 20 है तो लेंथ दुगनी है, यानी कि 2 इंटू ब्रेथ, तो कितनी आ गई, 40 मीटर। ठीक है, अब हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला होता था, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। 40 प्लस 20, 2 इंटू 40 और 20 60 हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बनता है 120 और मीटर, ये आंसर। नेक्स्ट है, यदि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के और दोनों बराबर हैं और दोनों की ही मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल ए पर बन रहा है 90 डिग्री, तो बताइए ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बार हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप ऐसा बना लोगे, एंगल ए पर है 90 डिग्री, बाकी इनको अरेंज कर दो। ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर है ए सी के, मतलब ये और ये बराबर है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, राइट एंगल ट्राइंगल बराबर 1/2 इंटू ये बेस है और ये हाइट है, तो b इंटू एच, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। 4 इंटू 4, 2 से इसको काट देंगे 2 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, है ना। देखो, तो आप देख पा रहे हो हम फॉर्मूला यूज़ करते जा रहे हैं और आंसर्स निकालते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि सीटेट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको आराम से बैठ करके समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है, कैसे फॉर्मूला कहाँ कौन सा लगाएं, कैसे सॉल्व करें, मेथड क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल है मैथ्स, इतना टफ नहीं है जितना हम लोग बना लेते हैं एक्चुअली मैथ्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार टाइल्स के कितने टुकड़े बिछेंगे। अब देखिए ये तो हमारा बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ लेंथ दे रखी है रूम की 12 मीटर और चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। तो अगर मैं बात करूँ टाइल्स की भुजा कितनी है, क्योंकि वर्गाकार हैं तो चारों ही भुजा सेम होंगी, 2 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि वर्गाकार टाइल्स कितने बिछेंगे, तो हमें निकालना है। अगर मैं सीधे सीधे लिखूँ, नंबर ऑफ टाइल्स हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टाइल्स बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम, बड़े वाले एरिया, क्योंकि रूम का एरिया बड़ा होगा टाइल का छोटा होगा, तो एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि रूम हमारा लेंथ और ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में दिया है तो रेक्टेंगुलर है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी। टाइल हमारा स्क्वायर शेप में है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ है 12, ब्रेड्थ है 8 अपॉन साइड इंटू साइड, मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, ये टाइल की भुजा है। अब 2 से ये कटा 4 टाइम्स और 2 से गया 2 टाइम्स, कितना बचा, 12 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 जा 24 टाइल्स, उस रूम में 24 टाइल्स बिछ जाएंगे, ये आंसर हुआ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग मतलब स्क्वायर, और उसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने इंग्लिश में यहाँ गलत लिख दिया है एरिया में गिवन है, फाइंड भी एरिया ही कर रहे हैं, पेरीमीटर आएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए हमें गिवन क्या है, एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला बताइए। एरिया बराबर साइड इंटू साइड होता है, या आप साइड स्क्वायर भी बोल पाओगे, है ना। तो एरिया की वैल्यू हो गई 64, इसको साइड स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का, तो साइड निकल आई
8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर बराबर फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड की वैल्यू 8 और 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। ये आ गया पेरीमीटर। ठीक है, देखिए है कितना सिंपल। क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी यहाँ समद्विबाहु नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी एक भुजा की माप होगी। क्या होगी निकालते हैं। यहाँ मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने इसको डायरेक्टली हिंदी में ही लिख के छोड़ दिया। चलिए कोई नहीं, और मैथ्स में तो यहाँ हमें एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और कितना है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है साइड क्या होगी। तो हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी जगह रख देंगे 36√3 और यहाँ पर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने देखा √3, आप चाहो तो इस √3 को ये 36 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर भेजोगे तो डिवाइड में आएगा, तो नीचे एक √3 और ऊपर भी एक √3, दोनों कट हो जाएंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ से √3 को √3 से काट देंगे। यहाँ ये 4 डिवाइड में है, इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या हमारा बन जाएगा साइड स्क्वायर बराबर 36 इंटू 4। यहाँ भी आप, यहाँ ये डिवाइड में है 4, इधर भेजोगे इक्वल की दूसरी साइड तो 36 के साथ ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या बन जाएगा 36 इंटू 4 बराबर साइड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा 36 इंटू 4। और क्योंकि अब हमें पता है 36 6 का स्क्वायर रूट होता है और 4 जो है वो 2 का होता है, तो सीधे ये रूट से बाहर आ गए। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो कैलकुलेशन को जितना इजी करोगे उतना ही क्लियर समझ में आएगा। 6 2 जा 12 और यही होता है हमारा आंसर, है ना सिंपल कितना। करेंगे इनको 10 और 9 19, 19 और 5 24/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ चुकी है। अब हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एस की वैल्यू थी 12, 12 माइनस ए कितना है 5, 12 माइनस बी की वैल्यू 10 और 12 माइनस सी की वैल्यू 9। ठीक है, ईजिली बस मैंने फॉर्मूले में पुट किया है और तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में, क्योंकि बीच में जब कभी भी कोई साइन नहीं होता तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में ही होता है। 12 में से 5 माइनस कीजिए 7 आएगा, 12 में से 10 माइनस कीजिए, अगेन यहाँ दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 और 12 में से 9 माइनस करेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, सबका मल्टीप्लाई मत करना, सीधे पहले इनको तोड़ तोड़ के आप जैसे लिख सकते हो वैसे लिखिए और इसके पेयर बनाइए। जैसे 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, जैसा था वैसा मैंने रख दिया। मैंने देखा 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 3 का भी पेयर बन रहा है तो 3 भी बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। उसमें रूट में बचेगा 7 इंटू 2, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, रूट के अंदर 7 इंटू 2। तो आंसर हमारा क्या बना, 2 3 जा 6 और 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर्स यूनिट में होता है। ओके।